बसंत आ नहीं रही बल्कि बसंत आ चुकी है। बसंत जो है ना, लाहौरियों का कल्चर है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी पाकिस्तानी गए हुए हैं वहाँ पर बसंत भी मनाते हैं और रेगुलर पतंगबाजी भी कर रहे हैं। पतंगबाजी जो है ये स्टार्ट कहाँ से हुई? मनारे पाकिस्तान के साथ एक गुड्डी ग्राउंड थी। पाकिस्तान बनने से पहले भी वहाँ पे पतंगबाजी होती थी। लाहौर मिंटो पार्क में जिसने पतंगबाजी नहीं की उसको हम उस्ताद ही नहीं मानते। लाहौर में कोई ऐसी ग्राउंड नहीं है जिसपे पतंगबाजी नहीं होती थी। वो जो दौर था उसमें नुकसान क्यों नहीं था, अब नुकसान क्यों है? उस वक्त मोटे धागे नहीं थे। सीएम पंजाब साहिबा का मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने इस फेस्टिवल को महफूज करके लाहौरियों को वापस दे रहे हैं। गवर्नमेंट जो है ना, धागे ही वही मार्केट में लेके आ रही है, गुड्डी ही वही आ रही है, जिससे नुकसान कम से कम होगा। डोर बेचने वाले, पतंगे बेचने जो लाइसेंस लेंगे वो डायरेक्टली डीसीओ साहब दे रहे हैं। आपको 2 दफा मौका दिया जाएगा, एक फरवरी के स्टार्ट में और एक मार्च के एंड में। और मार्च के एंड में इससे भी बड़ी बसंत होगी। वो बड़े बड़े गुड्डे जब हम देखा करते थे, बड़ी बड़ी पतंगे जब एक लोग पकड़ के ऐसे उड़ाया करते थे, अब वो तो मोटी डोर के साथ ही उड़ती थी। वो अपने आप को ताकतवर साबित करने के लिए, सरमायादार साबित करने के लिए वो बड़े गुड्डे मोटी डोरें लेके वो उड़ाते थे। वो पूरे महल्ले में एक ही बंदा होता जहाँ 2 थे जो गुड्डा उड़ा लेते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद शेख और आज आपको बताने जा रहा हूं कि बसंत आ नहीं रही बल्कि बसंत आ चुकी है। बाकायदा इसके नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं कि अब बसंत बाकायदा तौर पे हुकूमत की सरपरस्ती में होगी। ये खबर नहीं है बल्कि तस्दीक शुदा है कि आपको बताया ये जा रहा है कि अब बसंत होगी, पर इसमें कुछ कवानीन तय किए गए हैं, कुछ मामलात तय किए गए हैं। वो मामलात क्या हैं, वो कवानीन क्या है, अब बसंत किस तर्ज पर होगी कि अब वैसे ही बोकाटा की आवाज़ें आया करेंगी, वैसे ही डीजे चलेगा, वैसे ही खाने पकेंगे, या कि वो कानून के तहत होगा। हमारे साथ मौजूद हैं इस फील्ड के काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और ये बसंत मनाने के जो बसंत सिखाते गए हैं कि कैसे मनाई जाएगी। पतंग उड़ाते भी हैं और सिखाते भी हैं कि पतंग उड़ाने का तरीका क्या है। इसको लेकर पूरी दुनिया में गए, लाहौर का नहीं पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ये क्या है बसंत, क्या ये खेल है या एक त्यौहार है? ये जानने के लिए आज हमने ज़हमत दी है जनाब ख्वाजा नदीम सईद वाई साहब को। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे? जी वालेकुम सलाम, ताजदार खत्मे जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। सर बहुत शुक्रिया कि आपने इस मौके पे हमें टाइम दिया, जो कि बड़ा टफ शेड्यूल था आपका, कि बसंत इस वक्त जो है अपने ज़ोरों शोर पे है और इस वक्त तमाम लाहौर में ये गहमा गहमी है कि बसंत इस छत पे होगी, यहाँ होगी, ऐसी होगी, वैसी होगी। हजूर ये बताइए कि बसंत बेसिकली है क्या, ये मामला है क्या, ये त्यौहार है या कि एक शौक है, ये क्या है? ये देखिए शेख साहब, बसंत जो है ना, ये खूबसूरत फेस्टिवल है, त्यौहार है बहुत बड़ा। ये हमारा लाहौरियों का कल्चर है। सिर्फ लाहौरियों का? ये लाहौर से शुरू हुई ना, और इसको अपना लिया पूरे पाकिस्तान ने, पूरे पंजाब में। बात है कि इस कल्चर को पूरी दुनिया में जो है वो अपनाया गया। इस वक्त पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी पाकिस्तानी गए हुए हैं वहाँ पर बसंत भी मनाते हैं और रेगुलर पतंगबाजी भी कर रहे हैं। ख्वाजा साहब एक चीज़ माजरत के साथ ये मैं पूछना चाहूँगा, स्टार्टिंग में पूछना चाहूँगा, पतंगबाजी जो है ये स्टार्ट कहाँ से हुई? देखिए पतंगबाजी जब पाकिस्तान वजूद में आया सर, तो मनारे पाकिस्तान के साथ एक गुड्डी ग्राउंड थी। ये पाकिस्तान बनने से पहले भी वहाँ पे पतंगबाजी होती थी। ठीक है। पाकिस्तान बनने से पहले भी वहाँ पर लाहौरिये पतंगबाजी करते थे वहाँ। ठीक है। फिर जब ये पाकिस्तान वजूद में आ गया तो फिर जो इधर पाकिस्तानी थे सारे, तो वो उसे कहते थे हम परेड। उस ग्राउंड को परेड का नाम दिया। वो यूनिवर्सिटी है पतंगबाजी की। अच्छा, ये लाहौर की जो है? जी जी जी, लाहौर मिंटो पार्क में जिसने पतंगबाजी नहीं की उसको हम उस्ताद ही नहीं मानते। उसका पतंगबाजी से ताल्लुक ही कोई नहीं है, वो जानता ही नहीं है। जो छोटे में उड़ाते रहे, उसे काम बस वो तो एक जिसने देखा और उड़ा लिया। जिन्होंने वहाँ पे पतंगबाजी आगे की है, सीखी है, आज वही नामवर उस्ताद बने हैं। जिंदाबाद। वो यूनिवर्सिटी है पतंगबाजों की। जिंदाबाद। मेरा सवाल ये था कि पतंग उड़ाना, पतंग जो है जो हवा में लहराती है, ये स्टार्ट कहाँ से हुई, कब ये आगाज़ हुआ, कब ये, मतलब ये सिर्फ पाकिस्तान का खेल है, ये इससे अलग कोई ऐसा मुल्क था जहाँ पे उड़ती थी फिर पाकिस्तान ने अपनाया? नहीं, ये पाकिस्तान में ही, ये बरे सगीर पाक व हिंद था जब। ठीक है। तब से ये शौक जो पतंगबाजी जो है ना, वो गुड्डी उड़ाना, ये इन्हीं की इजाज़त, ये हमारी आज़ादी है। सब जिंदाबाद, हमारी आज़ादी है। ठीक है। और मैंने बताया ना कि ये कल्चर ही लाहौर का था। ठीक है। उस वक्त भी जब बरे सगीर पाक व हिंद था, तब भी लाहौरिये थे जिनका ये शौक था।
और वो पतंगबाजी करते थे, सर। गुड्डियाँ उड़ाते थे सर। एक मखसूस ग्राउंड में जाके। और फिर आहिस्ता 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 जब गवर्नमेंट को देखा कि यार इस शौक में लोगों की खुशियाँ हैं, लोग इस त्यौहार को खुश होकर मनाते हैं, फिर इस त्यौहार में हर मज़हब का बंदा शामिल होता है। त्यौहार तो मज़हब से पाक है। हाँ जी। तो फिर इस फेस्टिवल को सरपरस्ती मिली हुकूमत पाकिस्तान की, ठीक है। हुकूमत पंजाब की, और इस फेस्टिवल को ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे मनाया गया। ठीक है। तो ये मतलब आगाज़ लाहौरियों का ही था। जी, लाहौरियों का आगाज़। अच्छा, तो ये ख्वाहिश साहब मैं पूछना चाहूँगा भाई साहब कि गवर्नमेंट ने जब ये यहाँ पर इसको इस त्यौहार को अपनी कस्टडी में ले लिया, कस्टडी करेंगे ना, जी, ये जी। अपने अंडर ले लिया, और उन्होंने कहा कि इस तरीके से हम अपनाएंगे। चूँकि थोड़ी सी मुझे भी मेमोरीज मेरे अंदर हैं कि हम भी छतों पे जाया करते थे और वो गुड़िया उड़ाया करते थे, हम गिच्छे किया करते थे। जी, जी, वो एक लफ्ज़ हाँ होता जी, था ऐसे ही। जो ऐसे हमारे पास डोर आई, हाँ हमने जी, वो गिच्छे उसको वो फौरी तौर पे बनाते थे, करने के लिए हाँ गिच जी, कर हाँ। लिया, फिर उसको हम पिन्ने की शक्ल दे दिया करते हाँ, थे, उसके फिर चरखियों पिन्नियाँ। का दौर भी हमने देखा। मामला ये है कि ये जब छतों पे आई तब तो कोई ऐसा वो नहीं था, बस वायलेशंस के खिलाफ हुआ करता था कि ये आपने इस डोर को नहीं उड़ाना, आपने ये जो है तार नहीं अपनानी, मतलब ये तंदी नहीं बनानी। लेकिन जो छतों पे उड़ाने वाली थी तब कोई ऐसी पाबंदी तो नहीं हुआ करती थी, कोई दिन मखसूस तो नहीं हुआ करता था। असल में शेख साहब जब वो पतंगबाजी छतों पर होती थी, ग्राउंड्स में भी होती थी, लंबे सड़क भी होती थी, सर। बहुत पतंगबाजी रही है लाहौर में, बहुत पतंगबाजी रही है। लाहौर में कोई ऐसी ग्राउंड नहीं है जिसमें पतंगबाजी नहीं होती थी, डेली। कोई ऐसी छत नहीं जहाँ पर पतंगबाजी नहीं होती थी, डेली। ऐसा ही है, ऐसा ही है। मैंने आज आपको मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए ये 2 साल लगे हैं ना सीएम पंजाब साहब को, सिर्फ इस मकसद में इस कि मकसद को किसी तरीके से किस दोबारा ओपन हो तरीके- जाए। इसके ऊपर बड़ी मेहनत हुई है। इसको और मेहनत क्या की गई है कि वो जो दौर था उसमें नुकसान क्यों नहीं था, अब नुकसान क्यों है। ऐसा ही है। फिर हमने उनको ये पाबंद कराया कि उस वक्त मोटे धागे नहीं थे, सर। ये सिर्फ और सिर्फ पाबंदी मोटे धागे पर ही लगानी थी जिससे नुकसान हो रहा है। जिससे नुकसान हो रहा था। वही गिरे, सड़कों पे गिरे, गलों में फिरे, कट गई, बच्चे बंदे बूढ़े शहीद हो गए। बहुत से ऐसे वाक़यात हुए। ठीक है, तो इसलिए हमने इस पाबंदी को बर्दाश्त भी किया और पूरा हुकूमत का साथ भी दिया, पाबंद रहे। हमारा तो 365 दिन का शौक था ये। लेकिन जैसे स्कूल से लेकिन आना उन और नुकसानात को फौरी जब छत पे देखा, चले जाना। जब उन नुकसानात को देखा तो वो हमारे ही वो बच्चे थे जिन्होंने कल इस मुल्क की भागदौड़ संभालनी थी और वो जवानी तक ना पहुंच सके। हमने भी अपने आप खामोशी लगाई, पाबंद किया। सीएम पंजाब साहिबा का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस फेस्टिवल को महफूज करके पूरा एक प्लानिंग के साथ लाहौरियों को वापस दे रहे हैं। अब इसमें हमारा फ़र्ज़ है कि पूरा गवर्नमेंट का साथ दें और जो कवानीन हुकूमत पंजाब ने बनाए हैं काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के साथ मिलकर, वो तमाम कवानीन के ऊपर पाबंद रहना भी है और दूसरों को पाबंद करना भी है। बिल्कुल। ये इसकी कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। हम ये चाहेंगे कि चूँकि आपको लोग देखते भी हैं, सुनते भी हैं और आपको पसंद भी करते हैं, तो कुछ कवानीन उनको बताएं कि कवानीन ये हैं और इसके ऊपर हमने अमल पैरा होना है, इसको हमने तोड़ना नहीं है। वो कौन से ऐसे कवानीन हैं जैसे कि बताया जाता है कि अंडर एज जो है वो 18 साल से कम जी, ऐसा ही उम्र है। वो पतंग नहीं उड़ाएगा, और अगर ऐसा हुआ एक दफ़ा 50,000 जुर्माना होगा, फिर लाख होगा, वालिदैन को पकड़ा जाएगा। इसके हवाले से ज़रा बताइएगा सर। देखिए, हमने अभी ये जो पतंगबाजी जो है ना हुकूमत पंजाब ने उनके हाथों में दिया जो अवेयरनेस रखते हैं। जिंदाबाद। 18 साल से कम बच्चे जो चाइल्डहुड है वो उनको इतनी समझ कौन नहीं मॉनिटर है। करेगा इनको, कोई खास टीमें हैं? देखिए, हमने वो क्या किया है, गवर्नमेंट जो है ना वो धागे ही वही मार्केट में लेके आ रही है, सर। गुड्डी ही वही आ रही है जिससे नुकसान कम से कम होगा, और बल्कि नुकसान 0% है। फिर इसमें जो सबसे बड़ी नुकसान से बचने की जो हम पिछले 21 साल से ये इल्तजाएँ कर रहे थे कि बाइक के आगे एक एंटीना लगा दें।
वो जो रॉड बना होता है, जो रॉड बना मुकम्मल जो होता है, आगे से पीछे तक कवर करता है। वो पीछे तक ना भी जाए ना। अभी पिछले दिनों 2 दिन पहले डीसी लाहौर और सीटीओ लाहौर ने वो बांटे भी है लिबर्टी चौक में। जी जी, लिबर्टी चौक में बांटे हैं, बिल्कुल। ये अवेयरनेस स्टार्ट कर दी है, ठीक है, इस कानून साजी के ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया है। बिल्कुल ठीक। मेरी तमाम उन बाइक्स वालों के जिनके पास मोटरसाइकिलें हैं, लाजमी बात है जिनके पास बाइक है वो गाड़ी नहीं ले सकते, ऐसे ही है, तो मेरी इल्तिजा है कि आपने अपनी जान को महफूज रखना है। ठीक है। एक अल्टीने से क्या फ़र्क पड़ता है, अभी तो गवर्नमेंट आपको फ्री दे रही है, और अगर पैसों से भी लेना पड़े तो इतना ज्यादा महंगा तो 100 होगा रुपये का नहीं। मिल जाएगा। 500 अगर एवरेज, 100 500 का मैं कर कहता देते हूँ 100-200 का, इससे बढ़ के नहीं होगा। इससे आपकी जान महफूज हो रही है, अपनी जान। देखें ना, गवर्नमेंट ने अगर हेलमेट जो है वो लाजम करार दिया है, तो वो हेलमेट गवर्नमेंट तो नहीं पहन के फिर रही, वो तो मोटरसाइकिल वाले पहन के फिर रहे हैं जो सफर कर रहे हैं। जो सफ़र कर रहे हैं। उन्हीं की ज़िंदगियों को महफूज करने के लिए किया ना। अगर कोई एक्सीडेंट खुदा न खासा होता भी है तो दिमाग पे चोट ना आए। जी, जब दिमाग महफूज रहता है, सर महफूज रहता है, तो जान के बचने के चांसेस 90% चांसेस होते हैं। ऐसे ही है जी। ऐसे ही है। तो वो हमारे लिए कर रहे हैं सारा कुछ। इस फेस्टिवल को भी उन्होंने जो लाहौरियों को वापस किया है, जो महफूज करके हमें ये उन्होंने तोहफ़ा दिया है सीएम पंजाब साहिबा ने, तो हमने भी तो इसकी पासदारी रखनी है, बिल्कुल रखनी है। इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे हमने जो है अपने आसपास भी ध्यान रखना है, बिल्कुल ठीक। लोगों को अवेयरनेस भी देनी है कि भी आपने ये करना है, ये करना है। दुकानें पे जब डोर बूटी बिकेगी, जब परमिशन मिलेगी, लाइसेंस होल्डर होंगे जो डोर बेचने वाले, पतंगे बेचने जो लाइसेंस लेंगे, वो डायरेक्टली डीसीओ साहब दे रहे हैं। अच्छा, उसकी एप्लीकेशन उसको जमा करवा, उनको डीसी ऑफिस में जमा करवाना डीसीओ होगा। से जमा करानी पड़ेगी, वो आपको एक बार कोड लगा के दे देंगे आपको। ठीक है, बड़ा वो- कम टाइम है अभी तो हमारे पास, दिसंबर वो जा हो रहा है जाएगा, और हो जाएगा, फरवरी कोई आ- मसला नहीं है ऐसा। ये ट्रायल बसंत है, किसी तरह भी हमने मैनेज करके कर हाँ, लेंगे। ये बड़ा आपने पॉइंट किया कि ये ट्रायल बसंत है। अगर यहाँ पे हम कामयाब हो गए, लाहौर को स्टार्ट दिया कि क्योंकि आपका था, आप लें, आगाज करें, ऐसे ही। और ये आपको 2 दफा मौका दिया जाएगा, एक फरवरी के स्टार्ट में और एक मार्च के एंड में। और मार्च के एंड में इससे भी बड़ी बसंत होगी। अल्लाह अकबर। अच्छा, बड़ी से लफ्ज बड़ा, ख्वाहिश साहब, वो बड़े बड़े गुड्डे जब हम देखा करते थे, बड़ी बड़ी पतंगे जब एक लोग पकड़ के ऐसे उड़ाया करते थे, अब वो तो मोटी दौर के साथ ही उड़ती थी। देखें तो इस दफा वो बड़ी बड़ी पतंगे हम कैसे देखें? क्या कोई लिमिट है कि इससे बड़ा गुड्डा नहीं उड़ेगा, पतंग नहीं उड़ेगी? हमने वो बड़ी पतंगे, बड़े बड़े गुड्डे, वो कोई आम आदमी नहीं खरीद सकता था। लेकिन ये- शौक तो था ना, लोग तो नहीं, मतलब वो शौक नहीं था, वो शौक नहीं था। वो अपने आप को ताकतवर साबित करने के लिए, सरमायादार साबित करने के लिए वो बड़े गुड्डे मोटी डोरें लेके वो उड़ाते थे। वो पूरे महल्ले में एक ही बंदा होता या 2 थे जो गुड्डा उड़ा लेते थे। ऐसा ही है। पतंग उड़ा, हर घर से तो नहीं उड़ती थी, लेकिन लोग छतों से खसूसी तौर पर उनको लेकिन देखते थे। वो जो बंदे बेचारे जो छोटे छोटे पिन्ने लेके अपनी छतों पे छोटे छोटे गुड्डे उड़ा रहे हैं, वो फिर हसद की निगाह से उनको देखते थे कि यार ये हमारे अल्लाह पास अकबर, क्यों नहीं। मैं आपकी इन बातों को किसी और सेंस में भी सोच रहा हूँ। जी, तो मैं यानी एक समझता आप मिसाली तौर पे बसंत ऐसी बनाने जा रहे हैं कि जिससे लोगों में जो है वो ये फर्का खत्म हो बराबर की जाएगा कि भाई खुशियाँ। बराबर की खुशियां हमने तकसीम बराबर की करनी है। और खुशियाँ बड़ा तकसीम ही बड़ा करनी है। बेहतरीन आपने लफ्ज इस्तेमाल किए। हाँ जी, ये कि बराबर बराबर की। होगा, कोई भी बड़ा नहीं, कोई बहुत छोटा नहीं, बस एक ही किस्म की गुड़िया उड़ रही हैं और वही लोग हैं जिनको बस बाहर एक हिसाब में खड़े हो गए महमूद यार, ना बंदा रहा ना बंदा नवाज। पर क्या बात है जी, ख्वाहिश साहब ने बड़ी बेहतरीन बात की है कि आप अंदाजा करें कि डिस्कस हो रही है बसंत, डिस्कस हो रही है, ये गुड़ियाँ हो रही हैं, ये मतलब पतंगे हो रही हैं, डोरे हो रही हैं, और इसमें से हमने निकाला क्या कि हम बराबर हैं, हम एक कौम हैं, हम एक जैसे हैं, सब एक जैसे हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, खुशियाँ सब में तकसीम होंगी।